हेलो स्टूडेंट, ट्राइंगल्स त्रिभुज का पार्ट वन में आपने सीखा था। पार्ट वन में आपने सीखा कि कोई ट्राइंगल ABC है, उसमें आपने BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की थी। BC के पैरेलल DE लाइन ड्रॉ की थी आपने। DE पैरेलल टू BC आपने लाइन ड्रॉ की थी। तो थेल्स प्रमेय में आपने सीखा था, यदि किसी ट्राइंगल में उसकी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी जाए, ठीक है, तो वो जो सेम रेशियो होगा, ठीक है, AD अपॉन BD AE अपॉन C, ये आप प्रूफ कर चुके थे थेल्स प्रमेय में। यदि आपने कहा था ट्राइंगल में आप उसकी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, तो जो रिमेनिंग टू साइड्स है ना, वो रेशियो में होती है। इनका AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन C, ये आपको हम पहले प्रूफ करा चुके हैं। यदि BC के पैरेलल DE है, ट्राइंगल ABC में BC के पैरेलल DE है, तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये होता है। जो कमजोर बच्चे हैं, जो कम से कम वो याद करें कि ये पैरेलल है इसके, तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये होता है। इसकी कॉरोलरी है, देखिए जी, आप कॉरोलरी नहीं समझिए, आप तो ठीक है, ऐसा समझिए कि देखिए ये थेल्स प्रमेय से आप थेल्स प्रमेय को और दूसरे रूप में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए थेल्स प्रमेय ऐसी भी होती है, इन ट्राइंगल ABC D पैरेलल हो BC के, तो आप लिख सकते हैं AD अपॉन AB, देखिए AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। थेल्स प्रमेय में आप देखिए, इन ट्राइंगल ABC लाइन D पैरेलल टू BC इंटरसेक्टिंग AB in D एंड AC in E। इन ट्राइंगल ABC जो लाइन D है पैरेलल टू BC के पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग AB in D, AB को D में और AC को E में इंटरसेक्ट करती है। देन प्रूव दैट, देखिए उसने कहा AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AE, ये भी थेल्स थ्योरम कहलाती है। देखिए थेल्स थ्योरम अभी आपने सीखा AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन C, ये तो आप जानने लगे। थेल्स थ्योरम का एक और रूप होता है जिसे आप कॉरोलरी कहलाती है। ये भी आपको NCERT की बुक में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम के रूप में थेल्स थ्योरम दी है, और उसकी कॉरोलरी है, ये भी आपको NCERT की बुक में दी है। अब आप देखिए, ये प्रूफ करना है, इन ट्राइंगल ABC लाइन DE पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AB in D एंड AC in E, देन प्रूव दैट AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AE, ये प्रूफ करना है। आपको पता है, अब आप लिखेंगे वी नो दैट इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू BC, यदि DE BC के पैरेलल हो, D पैरेलल हो BC के, देन AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन C। हम ये जानते हैं, ये D पैरेलल हो BC के, तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये हम जानते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए वी नो दैट, अब हमें तो प्रूफ करना है AB अपॉन AD। उसने कहा D पैरेलल है BC के, तो आप प्रूफ करके दिखाइए। AB अपॉन AD प्रूफ करना है आपको। देखिए हमने पिछले पार्ट में आपको पढ़ाया था,
कि यदि आपको AD बचाना है तो AD डिनोमिनेटर में चला जाएगा और BD न्यूमरेटर में। देखिए आपको प्रूफ करना है AB अपॉन AD, AB अपॉन AD प्रूफ करना। AD आपने थेल्स प्रमेय के द्वारा आप ये जानते हैं, आप थेल्स प्रमेय के द्वारा, थेल्स थ्योरम के द्वारा आप ये जानते हैं कि ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये होता है। लेकिन आपको प्रूफ करना है AB अपॉन AD, आपको प्रूफ करना है AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AE। ये प्रूफ करना है आपको, AB अपॉन AD प्रूफ करना है। आप जानते हैं, आपको गिवन है कि D पैरेलल है BC के, ये आपको गिवन है। तो आप जानते हैं कि ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये आप जानते हैं। लेकिन आपको प्रूफ करना है AB अपॉन AD। तो हमने क्या बोला था, AD तो प्रूफ करना है। देखिए तो AD को हम बचाएंगे, क्या करेंगे, इनको आप पलट दीजिए, BD अपॉन AD, इसको पलट दिया, BD अपॉन AD इक्वल टू CE अपॉन AE आ जाएगा। देखिए हमने इनको फ्रैक्शन को उलट दिया। हमने क्या किया, चूंकि हमने आपसे पहले इसके पहले वाले पार्ट में बोल चुके हैं कि बताइए आपको क्या बचाना, आपको प्रूफ क्या करना है, AB अपॉन AD चाहिए, यानी आपको AD चाहिए, BD नहीं चाहिए। देखिए आपको AD चाहिए है, आपको AE चाहिए है। देखिए प्रूफ जो करना है उसमें आपको AD और AE चाहिए है। तो जो आपको चाहिए है उन्हें डिनोमिनेटर में होना चाहिए, इन्हें डिनोमिनेटर में होना चाहिए। देखिए आपको AD और AE प्रूफ करना है, जो प्रूविंग है उसमें जो आप जिसको प्रूफ करना है उसमें AD और AE आ रहे हैं। इसलिए आप क्या करेंगे, पहले आप इसको उलट दीजिए। देखिए इसको भी उलट दिया तो ये इसको भी उलटना पड़ेगा। जो प्रूफ करना है ना उन्हें डिनोमिनेटर में होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, आप +1 कर देंगे बोथ साइड। देखिए 1 प्लस BD अपॉन AD CE अपॉन AE +1। देखिए आपने क्या किया, आपने 1 ऐड कर दिया बोथ द साइड। क्या किया आपने दोनों ओर एक एक जोड़ दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, AD LCM ले लेंगे। देखिए AD LCM ले लिया, AD LCM तो आपका आ जाएगा AD प्लस BD, यहाँ पे AE LCM ले लीजिए तो आ जाएगा CE प्लस AE, C प्लस AE आ गया। अब बताइए AD प्लस BD आ जाएगा आपका, AD में आप BD का सम कीजिए तो आ जाएगा आपका AB अपॉन AD एज इट इज। CE में आप AE का सम कीजिए तो हो जाएगा AC अपॉन AE। देखिए CE है, AE CE प्लस AE आपका हो जाएगा AC। ये प्रूफ हो गया AB अपॉन AD इक्वल टू AC होगा यहाँ पे AC अपॉन AE। क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ABC D पैरेलल टू BC। बताइए D पैरेलल है BC के, देन प्रूव दैट AB अपॉन, उसने कहा ये पैरेलल है इसके, तो हमने कहा हम तो जानते हैं कि यदि ट्राइंगल में BC के पैरेलल D है तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये होता है। हम ये तो जानते थे। उसने तो कहा इतना प्रूफ करिए। हमने कहा AD और AE तो हमें चाहिए, प्रूफ करना है। तो हमने AD और AE को देखिए नीचे ले गए, आपने इनको पलट दिया तो ये BD अपॉन AD आया, ये CE अपॉन AE आया। अब आपने क्या किया, एडिंग बोथ साइड 1। क्या करेंगे आप, एडिंग 1 बोथ द साइड, एडिंग 1, ठीक है, ऑन बोथ साइड। आपने 1 को ऐड कर दिया, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। यहाँ पे AD LCM ले लिया, AD प्लस BD अपॉन AD आया, CE प्लस AE अपॉन AE आया, AD प्लस AB, AD प्लस AB, AD प्लस BD। देखिए AD प्लस BD आपका AB हो गया, CE प्लस AE AC हो गया, और ये आपका देखिए प्रूफ हो गया। कर लेंगे ना,
इसी प्रकार से आपको उसने ये कहा, कैसे प्रूव करेंगे, पहले आप ये से उतारिए फिर उसको बताएंगे। देखिए इसी का सेकंड पार्ट, यही क्वेश्चन है कि डी पैरेलल है बीसी के, तो आप अब प्रूफ करना है आपको ए बी अपॉन डी बी। अभी आपने क्या सिद्ध किया था, ए बी अपॉन ए डी प्रूफ किया था। ए बी अपॉन ए डी अपॉन ए बी अपॉन ए डी इक्वल ए सी अपॉन ए ई प्रूफ किया था आपने। ए सी अपॉन ए ई, देखो क्या करेंगे अब आप इसको आप अब सिद्ध करना है, ए बी अपॉन डी बी इक्वल टू ए बी अपॉन डी बी इक्वल टू ए सी अपॉन सी, ये प्रूफ करना है। क्या करेंगे, फिर लिखेंगे आप बाई थेल्स थ्योरम। बाई थेल्स थ्योरम आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं आप पहले लिखेंगे चूंकि डी, या आप लिखेंगे सिंस डी पैरेलल बी सी, सो बाई थेल्स थ्योरम। अब आप थेल्स थ्योरम लगाएंगे, डी पैरेलल है बी सी के, तो आप थेल्स थ्योरम लगा देंगे, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन सी। ये तो आप जानते हैं ना, आप जानते हैं ये अपॉन ये इक्वल ये अपॉन ये होता है, ये आप जानते हैं। अब आप क्या करिए, आपको तो प्रूफ करना है, ये देखिए आपको प्रूफ करना है ए बी अपॉन बी डी। डी बी और बी डी एक ही बात है। आपको तो प्रूफ करना है ए बी अपॉन डी बी। आप जानते हैं ए डी अपॉन, आप ये जानते हैं ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन सी, आप ये जानते हैं। अब आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, देखिए डीबी तो आपको प्रूफ करना ना, तो डीबी नीचे होना चाहिए डिनोमिनेटर में। देखिए सी को भी डिनोमिनेटर में होना चाहिए, है देखिए आप क्वेश्चन तो समझ में आ रहा ना। डीबी डिनोमिनेटर में होना चाहिए है, सी डिनोमिनेटर में होना चाहिए है। अब क्या करेंगे फिर आप, अब तो कुछ करने नहीं है। अब अभी आप थेल्स प्रमेय से जानते हैं, आपने देखा कि जो प्रूफ करना है वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो है आपके पास, जो आपको गिवन है, आपको थेल्स थ्योरम से आप जो जानते हैं। अब क्या करेंगे, एडिंग वन ऑन बोथ साइड, 1 प्लस ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई प्लस 1। क्या लिखेंगे आप, एडिंग वन ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों ओर एक जोड़ने पर, दोनों ओर एक जोड़ने पर, ठीक है, एडिंग वन ऑन बोथ साइड। अब क्या होगा, बी डी एलसीएम ले लीजिए, बी डी प्लस ए डी आएगा, यहां पे सी एलसीएम ले लीजिए, ए ई प्लस सी आएगा। बताइए बी डी में ए डी का सम कीजिए, बी डी प्लस ए डी करेंगे तो क्या आएगा, ए बी आ जाएगा, ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई में आप सी का सम कीजिए तो ए सी आएगा, ए सी अपॉन सी, और ये आपका प्रूफ हो जाएगा। समझ में आए ना आपको, आप ये जानते हैं, थेल्स थ्योरम से आप ये जानते हैं, ये आपको प्रूफ करना था। आपने देखा कि बी डी तो डिनोमिनेटर में है, सी डिनोमिनेटर में है, जो आपको प्रूफ करना वो डिनोमिनेटर में है ही। तो आप क्या करेंगे, आप जो इसको आप आप ये जानते हैं, इसमें आप एडिंग वन ऑन बोथ साइड, दोनों ओर एक जोड़ देंगे। इसके बाद आपको पता है, उतार लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये आपकी थ्योरम 2, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स माने विलोम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम का विलोम, अपोजिट। थेल्स थ्योरम क्या थी आपकी, फिर से देखिए, यदि कोई ट्राइंगल एबीसी है और बीसी के पैरेलल डी है, तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये होगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। आप
थेल्स थ्योरम में ये जानते थे आप कि डी पैरेलल टू बी सी है, देन AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन C होगा, ये आप जानते थे, पता है ना। आपको क्या करना है, इस थ्योरम में आपको उल्टा दिया है, पता, आपको ये दिया AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन C, आपको ये दिया है, उल्टा दिया, ध्यान रखना, आपको ये दिया है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन सेम रेशियो। आपको बताया गया कि एक लाइन L है ना, ABC की टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, ये आपको गिवन है। अभी तक आप थेल्स थ्योरम में आप ये प्रूव करते थे, ये प्रूव करते थे कि ये पैरेलल है, DE पैरेलल है BC के, देन प्रूव दैट AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन C, ये आप प्रूव करते थे। क्योंकि ये आपका कन्वर्स है ना, थेल्स थ्योरम का कन्वर्स है, ये आपको दिया है। अब आपको पता गिवन क्या है, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन C, ये गिवन है, और प्रूव दैट DE पैरेलल टू BC, अर्थात लाइन L पैरेलल टू BC, ये है क्वेश्चन। फिर से समझिए, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन सेम रेशियो, उसने कहा कि एक लाइन है ना L, ये ट्राइंगल की टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। आपको गिवन है अ लाइन L डिवाइड्स AB एंड AC इन सेम रेशियो AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन C। पहले आप गिवन में लिखेंगे अ लाइन L इन ट्राइंगल ABC, अ लाइन इंटरसेक्टिंग AB इन D एंड AC इन E। देखिए आप, ये लिखा है इन ट्राइंगल ABC अ लाइन L इंटरसेक्टिंग AB, बंद करो, ठीक है। यहां देखो थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस होता है, यहां देखिए, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन सेम रेशियो, यदि कोई लाइन त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटे। देखिए आपको ये प्रूफ करना था, ये आपको गिवन है, जो थेल्स थ्योरम में आप प्रूफ करते थे AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन C, यहां पे गिवन में है। गिवन क्या है, इन ट्राइंगल ABC लाइन L इंटरसेक्टिंग AB in D and AC in E such that AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन C, ये आपको गिवन है। देखिए आप लोग, आपको यहां पे ये दिया है AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन C, आपको गिवन है, और प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है D पैरेलल है BC। 9th तक आप टू लाइंस को पैरेलल करने का आप ऐसे सीखते थे। अगर आपको 9th तक आपको ये सिखाया जाता था कि यदि दो लाइन पैरेलल हैं तो या तो उनके ये वाले करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, बोला गया था ना। यदि आपको ये बताया गया होगा 9th में कि यदि आपको टू लाइंस आर पैरेलल प्रूफ करना हो तो या तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो हम इनको पैरेलल मान लेंगे। यदि आपको टू लाइंस पैरेलल प्रूफ करना है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होना चाहिए। करेस्पॉन्डिंग माने होता संगत कोण, करेस्पॉन्डिंग माने संगत कोण, अल्टरनेट एंगल माने एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण। अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे, यदि अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाए तो अभी हम इनको पैरेलल कहते थे। यदि करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए ये तो अभी हम इनको पैरेलल कहते थे। हमने आपको 9th में बताया था कि यदि ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का सम 180 हो जाए, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम यदि 180 हो जाए तो अभी ये लाइन पैरेलल कहलाती थी। अभी तक आप टू लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना हो तो 3 मेथड्स जानते थे आप। कौन कौन सी मेथड जानते थे? या तो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए, या फिर आपके अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाए,
या इन दोनों एंगल का सम 180 हो जाए। आज आपने टू लाइंस को आप पैरेलल प्रूफ करना है। यदि आपको डी बी सी के पैरेलल प्रूफ करना है तो आप आज फोर्थ मेथड सीखने वाले हैं। यदि ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए अपॉन सी आ जाए ना तो अभी ये पैरेलल होते हैं, ये हमें प्रूफ करना है। उसने हमें क्या दिया? उसने हमें दिया कि ट्राइंगल ए बी सी में, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही, हम टाइम लेंगे लेकिन आपको पूरा समझा के छोड़ेंगे। देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये है। एक लाइन है ना, एक लाइन ट्राइंगल की टू साइड्स को इस प्रकार से इंटरसेक्ट करती है कि ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये है। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन सेम रेशियो, आपको दिया ये लाइन एल है, इन टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये दिया है, देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये लाइन है ना, इस थर्ड साइड के पैरेलल होना चाहिए, ये आपको प्रूफ करना है। लाइन एल पैरेलल टू बी सी, ये आपको प्रूफ करना है। तो हमने मान लिया इन ट्राइंगल ए बी सी लाइन एल इंटरसेक्टिंग ए बी इन डी एंड ए सी इन ई, ये हमने मान लिया। इन ट्राइंगल ए बी सी अलाइन एल इंटरसेक्टिंग ए बी इन डी एंड ए सी इन ई सच दैट ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी बी ई सी। ये आपको गिवन है, आपको दिया है कि लाइन एल ए बी को डी पर और ए सी को ई पर इस प्रकार काटती है कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन सी है, ये आपको गिवन है। तो प्रूफ क्या करना है? ये डी पैरेलल है बी सी के। थेल्स कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है। आप लोग पहले इतना उतार लीजिए, फिर इसको हम प्रूफ करने का तरीका आपको बताएंगे। देखिए इसकी प्रूविंग देखिए, आपको हम थेल्स प्रमेय का कन्वर्स समझा रहे हैं और इसमें हमने आपको बताया था कि किसी त्रिभुज में एक लाइन है जो ट्राइंगल की टू साइड्स को इस प्रकार से इंटरसेक्ट करती है कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए अपॉन सी है। लाइन एल है, ट्राइंगल की टू साइड्स को इस प्रकार से इंटरसेक्ट करती है कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए अपॉन सी आपको गिवन है। देन प्रूव दैट जो लाइन एल है ना वो पैरेलल टू थर्ड साइड, पैरेलल टू बी सी, ये आपको प्रूफ करना था। हमने मान लिया, हमने गिवन में दिया था कि लाइन एल है, ए डी को ए बी को डी पर इंटरसेक्ट करती है और ए सी को ई पर इंटरसेक्ट करती है और ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए अपॉन सी, ये भी आपको गिवन था। अब आपको प्रूफ क्या करना था? डी पैरेलल है बी सी के या एल पैरेलल है बी सी के। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, ये हमने बोला ना कन्वर्स है, अपोजिट प्रमेय कहलाती है, विलोम प्रमेय कहलाती है। इसको करने का तरीका अलग टाइप का होता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आप थ्योरम फर्स्ट और थ्योरम सेकंड, इनमें से लगभग एक थ्योरम तो आती ही है पेपर में सॉल्व करने के लिए, 100% आती है, इसलिए आप इनको ढंग से समझें। देखिए हमने प्रूफ में उसने कहा कि प्रूफ करो कि डी पैरेलल बी सी, हमने मान लिया लेट डी नॉट पैरेलल बी सी। हमने मान लिया कि उसने तो कहा प्रूफ करके दिखाइए कि जो डी है बी सी के पैरेलल है, अर्थात एल है वो बी सी के पैरेलल है। हमने मान लिया कि लेट डी नॉट पैरेलल बी सी। हमने क्या मान लिया? लेट डी, हमने मान लिया डी पैरेलल नहीं है बी सी के। बताइए हमने क्या मान लिया? लेट डी नॉट पैरेलल बी सी। हमने मान लिया डी बी सी के पैरेलल नहीं है। तब आप क्या कहेंगे? देन देयर मस्ट बी अनदर लाइन पैरेलल टू बी सी।
आप क्या कहेंगे, देन देयर। अब बताइए ये पैरेलल नहीं है तो और कोई भी लाइन ऐसी होगी ना जो निश्चित बीसी के पैरेलल होगी। क्या किया आपने, आपने किया, हमने मान लिया लेट डी नॉट पैरेलल बीसी, डी पैरेलल नहीं है, देन देयर मस्ट बी, आप क्या लिखेंगे, यहां थोड़ा सा लिख दीजिए, देन देयर मस्ट बी another line parallel to BC। देखिए देन देयर मस्ट बी, हमने मान लिया कि डी, उसने तो कहा प्रूफ कीजिए कि डी पैरेलल है बीसी के, हमने कहा नहीं डी पैरेलल नहीं है बीसी के। देन देयर मस्ट बी एनोदर लाइन, तब कोई ना कोई लाइन तो होगी। देन देयर मस्ट बी एनोदर लाइन पैरेलल टू बीसी, हमने मान लिया लेट डी एफ पैरेलल। आप ये वाली लाइन आप इसके सामने लिखें, लेट डी, उसने कहा कि डी पैरेलल नहीं है बीसी के, उसने कहा डी पैरेलल नहीं है बीसी के, ठीक है। तो हमने कह दिया, हमने मान लिया डी पैरेलल, देन देयर मस्ट बी एनोदर लाइन पैरेलल टू बीसी, तब कोई ना कोई लाइन तो होगी जो पैरेलल टू बीसी हो। लेट डी एफ पैरेलल टू बीसी, देखिए लेट डी एफ पैरेलल टू बीसी, हमने मान लिया लेट डी एफ पैरेलल टू बीसी। ये देखिए उसने तो कहा प्रूफ करिए कि ये इसके पैरेलल है। हम कन्वर्स जो हम आपके इनके जो अपोजिट प्रमेय पढ़ाते हैं, प्रमेय का विलोम पढ़ाते हैं, उसमें हम जो प्रूफ करना उसमें क्या लिखेंगे, माना ये, ऐसा आपने 9th में पढ़ा होगा। 9th में आपने कहाँ पढ़ा था बताएं आपको, आपने यहां देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था ना आपने। आपको ये पता है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, पता है कि नहीं। जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। पढ़ा था आपने 9th में। आपने इसी का कन्वर्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था कन्वर्स, कि यदि ये प्लस ये इक्वल टू 180, यदि आपने पढ़ा था कि कोई क्वाड्रिलेटरल है, इसके अपोजिट एंगल का सम 180 है। किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 है, देन ABCD इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आपने पढ़ा था 9th में पढ़ा था कि यदि किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 है, देन प्रूव दैट ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक हों, याद है ना, ऐसे ही पढ़ा था ना आपने। यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक हैं, या समपूरक का मतलब इनका सम 180 है, तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज होगा, ऐसा पढ़ा था ना आपने। तो आपने कैसे किया था, आपने इसी को कैसे किया था, आपने इसको चक्रीय, इसको प्रूफ करने के लिए आपने कैसे किया था, याद होगा आपको कन्वर्स में। तो ये विलोम प्रमेय कहलाती हैं। या आपने एक ये भी पढ़ा होगा, आपने 9th में पढ़ा था फिर से कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, पढ़ा था आपने। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है। अगर मान लो हमने बोल दिया होगा कि अगर ये इसके इक्वल है, यदि ये इसके इक्वल है तो ये साइक्लिक होंगे, ऐसा है, याद है कि नहीं। ये आपने पढ़ा था 9th में, आप थोड़ा सा ध्यान कीजिए। नहीं आए तो आप दोबारा से पूछिए, ये हम 9th की थ्योरम भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये सर्किल की थोड़ा सा हमने ध्यान करवाया है ये आपको,
तो इसीलिए जब आपको ये प्रूफ करना है कि ये पैरेलल है इसके, नहीं ये पैरेलल है इसके, हमने मान लिया था नहीं है पैरेलल, मान लिया लेट डी नॉट पैरेलल बीसी, देन देयर मस्ट बी अनदर लाइन पैरेलल टू बीसी, तब कोई दूसरी लाइन होगी जो बीसी के पैरेलल होना चाहिए। भाई ये पैरेलल नहीं है तो ऐसा तो निश्चित है कि कोई दूसरी लाइन होगी जो पैरेलल टू बीसी, तो बीसी के पैरेलल होना चाहिए। हमने मान लिया लेट डी एफ पैरेलल है बीसी। देखिए आप इसको थोड़ा सा मिटाइए, पहले थोड़ी देर के लिए आप इसका आइए, बताइए ये इसके पैरेलल है, देन अब यहां तक लेट डी एफ पैरेलल बीसी, देन बाय थेल्स थ्योरम बताइए ये पैरेलल है इसके, तो आपने थेल्स थ्योरम में क्या पढ़ा, AD अपॉन BD इक्वल टू AF अपॉन CF, आपने पढ़ा है कि नहीं। अब आपने गिवन तो मिटा दिया, आपको गिवन में दिया था, हम आपको थोड़ा सा ध्यान करवा दें, ये आपने गिवन मिटा दिया है। गिवन में आपको दिया था, थोड़ा सा हम लिखे दे रहे हैं, गिवन में आपको दिया था AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन C, ये आपको दिया था, ये गिवन में दिया था। आपने कहा कि ये पैरेलल है, आपने कहा कि D पैरेलल नहीं है BC के, DF पैरेलल है BC के। बताइए जब DF पैरेलल है BC के, जब DF पैरेलल है BC के, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो हमने थेल्स थ्योरम पढ़ी है AD अपॉन BD इक्वल टू AF अपॉन CF होगा कि नहीं होगा। बट गिवन, आप क्या कहेंगे, बट गिवन, हमें तो गिवन है कि AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन C। देखिए आपको गिवन है AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन C, ये आपको गिवन है। अब आप क्या करेंगे, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए LHS इक्वल है AF अपॉन CF इक्वल टू AE अपॉन C। देखिए LHS इक्वल है तो RHS हमने इक्वल कर दिए। अब एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, आप क्या करेंगे, आप एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, एडिंग 1 लिख देना आप, दोनों ओर एक जोड़ने पर एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। देखिए आप CF LCM ले लीजिए, CF प्लस AF हो जाएगा, CF प्लस AF हो जाएगा, और यहाँ पे CE LCM ले लीजिए तो AE प्लस CE हो जाएगा। देखिए CF, देखिए ये है, इसको पूरा कर दो चित्र, पूरा ये था चित्र अपना। अब देखिए आप, देखिए बताइए CF, ये है आपका CF, ये है आपका CF, यदि आप CF में AF का सम कर दीजिए, CF प्लस AF हो जाएगा आपका AC अपॉन CF, AE कहाँ है आपका AE प्लस C इक्वल टू AC अपॉन C। AC से AC आपका कैंसिल हो जाएगा, AC से AC आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आप लिख दीजिए CF इक्वल टू CE, CF इक्वल टू C। बताइए यहां देखिए CF, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के इक्वल है। बताइए ऐसा कभी हो सकता है क्या, A B और C। अब देखिए आप, क्या A B AC के इक्वल हो सकता है क्या, दिस इज नॉट पॉसिबल। आप क्या लिखेंगे यहां पे, आप ये लिखेंगे कि CE CF के इक्वल नहीं हो सकती है, CF नॉट इक्वल C, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे आप, ये संभव नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। इट्स ओनली पॉसिबल, ये तभी संभव है, इट इज ओनली पॉसिबल
ये तभी संभव है, ठीक है, इट इज ओनली व्हेन E F and are coincident. E and F are coincident. Coincident का मतलब एक ही संपाती हो जाए, मतलब E और F एक ही बिंदु हो जाए। बताइए, अच्छा आप ये बताइए, आप ये कहेंगे A B C, आप कहेंगे B और C एक ही बात है, आप चाहे बी बोल लो चाहे सी बोल लो एक ही बात है, तो हम कह देंगे फिर ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएंगे, क्या बात है, फिर कोई परेशानी नहीं। वो कह रहा कि सी एफ, बताइए सी एफ सी के इक्वल कब हो सकता, बताइए, जब ये दोनों बिंदु एक ही हो जाए, ऐसा हो जाए। देखिए इस बिंदु का नाम क्या है, देखिए थोड़ा सा जैसे हम यहां समझा दें, यहां पे हम समझा रहे हैं, थोड़ा देखना। ये बिंदु है, इसका नाम ई भी है और इसी का नाम एफ भी है। बताइए इस बिंदु का नाम कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, जो बिंदु ई है वही बिंदु एफ है, कोइंसिडेंट हो जाए। भाई उसने कहा सी एफ सी के इक्वल है, हमने कहा दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। बताइए कैसे हो जाएगा सी एफ सी के इक्वल, इट्स ओनली पॉसिबल when E and F are coincident। ये कब संभव है, आप कह सकते हैं this is possible only, ठीक है, this is possible only when E and F are coincident, ठीक है। ये तभी संभव है, ये पॉसिबल नहीं है। और ये कैसे पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ई एंड एफ आर कोइंसिडेंट, जब ई और एफ कोइंसिडेंट हो जाए। बताइए जब ई और एफ एक ही बिंदु हो जाएगा, बताइए तो आप क्या कहें, यही बिंदु ई है, यही बिंदु एफ है। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, जो बिंदु ई है वही बिंदु एफ है, तो आप कह सकते हैं सी इक्वल टू सी एफ। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ई एंड एफ आर कोइंसिडेंट, ई और एफ संपाती हो जाए, कोइंसिडेंट हो जाए, एक ही बिंदु है। अब ये बताइए, आप ई को एफ पढ़ सकते, एफ को ई पढ़ सकते, याद है ना, इसका मतलब यही कहलाया ना, ई और एफ एक ही बात है, चाहे ई लिख दो चाहे एफ लिख दो, एक ही बात है। इसका मतलब चाहे डी लिख दो चाहे डी एफ लिख दो, चाहे सी लिख दो चाहे सी एफ लिख दो, एक ही बात है। समझ में आए ना। आप आइए यहां पे, आपने क्या इमेजिन किया था, आपने कहा था डी एफ पैरेलल बी सी, क्योंकि डी एफ तो पैरेलल है बी सी के, पता है ना आपको। आपने कहा था डी एफ पैरेलल है बी सी के, लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि एफ और ई कोइंसिडेंट है। अभी यार आपने कहा ई और एफ कोइंसिडेंट है, तो एफ को क्या लिख सकते हैं आप, ई लिख सकते हैं ना। इसलिए डी पैरेलल बी सी, आपने एफ को ई लिख दिया, यही तो प्रूफ करना था। क्या है, डी पैरेलल बी सी। बहुत अच्छी प्रमेय है, आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। उसने ये कहा था कि एक लाइन है, एक लाइन डी है या एल लाइन है, वो ए बी को डी में और ए सी को ई में इंटरसेक्ट कर रही है, इस प्रकार से कि आपको ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन सी उसने आपको दिया था। देन प्रूव दैट डी पैरेलल टू बी सी, ये आपको प्रूव करना था। आपको ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये दिया था और ये प्रूव करना था। थेल्स प्रमेय में उल्टा होता था, ये पैरेलल होती थी और ये बटे ये इक्वल टू ये अपॉन ये प्रूव करते थे आप, याद है ना। यहाँ पर उल्टा दिया, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये दिया है और ये पैरेलल इसके प्रूव करना था। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि डी नॉट पैरेलल बी सी, हमने मान लिया डी पैरेलल नहीं है, डी बी सी के पैरेलल नहीं है। देन देयर मस्ट बी अनदर लाइन, जब ये पैरेलल नहीं है तो कोई ना कोई लाइन तो होगी। देयर मस्ट बी अनदर लाइन पैरेलल टू द बी सी, तब तक ये नहीं है तो कोई दूसरी लाइन होगी। लेट डी एफ पैरेलल टू बी सी, हमने मान लिया लेट डी एफ पैरेलल टू बी सी। क्या मान लिया हमने, देखिए आप इसको फिर मिटा रहे हैं हम, ये नहीं मिटाना था,
बताइए, हमने क्या दिया, डी एफ पैरेलल बी सी है, डी एफ पैरेलल है बी सी, हमने मान लिया। आप जो थ्योरम में इमेजिन करेंगे, आप लेट करेंगे ना, वो सबसे ताकतवर चीज होती है। इसको कोई नहीं झुठला पाएगा कि डी एफ पैरेलल बी सी, इसको कोई नहीं झुठला पाएगा। डी एफ पैरेलल है बी सी, ये कंफर्म है अब, क्योंकि आपने कहा लेट डी एफ पैरेलल बी सी, तो डी एफ तो पैरेलल रहेगी ही। अब डी एफ पैरेलल है बी सी, बताइए जब डी एफ पैरेलल है बी सी के, तो ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए एफ अपॉन सी एफ आ गया कि नहीं आ गया? ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए एफ अपॉन सी एफ आ गया। ये लिख दिया हमने थेल्स प्रमेय से। अब बट गिवन है, हमें तो गिवन है, हमें क्या गिवन था? हमें गिवन था कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन सी, हमें तो ये गिवन था। ए डी अपॉन बी डी कहाँ दिया ये, बट गिवन दैट ए डी अपॉन बी डी ये दिया। देखिए हमने इसे जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आपने एल एच एस इक्वल कर दिए, तो आर एच एस इक्वल हो गए। अब आपने क्या किया, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, आपने दोनों ओर एक जोड़ दिया। क्या किया आपने, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब आपने सी एफ एलसीएम ले लिया, सी एलसीएम ले लिया। सी एफ में देखिए आप, सी एफ में ए एफ आपने सम किया, ए सी आ गया। यहाँ पे आपने ए में सी का सम किया, ए सी आ गया, ये कट हो गया, तो इससे आ गया आपका सी एफ इक्वल टू सी ई। क्या आया आपका, सी एफ इक्वल टू सी आ गया। बताइए क्या सी एफ सी के इक्वल हो सकता है क्या? दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, दिस इज पॉसिबल, यह तभी संभव है ओनली व्हेन ई एंड आर कोइंसिडेंट, यानी ई और एक ही बिंदु हो, वही पॉइंट ई हो। अभी हमने समझाया, यही पॉइंट आपका ई है, यही पॉइंट आपका एफ है, इसे बोलते हैं कोइंसिडेंट। ई एंड एफ आर कोइंसिडेंट, ठीक है। इसका मतलब है कि ई एंड एफ आर कोइंसिडेंट, ये तभी संभव है जब ई एंड एफ आर कोइंसिडेंट। यहां तक लिख दिया आपने। अब आपने जो आपने कहा था लेट डी एफ इक्वल टू बी सी, याद है ना? आपने यहां पे क्या कह दिया कि चाहे ई लिख दो चाहे एफ लिख दो, यही बोला ना आपने, ठीक है। हम अपनी बात पे आ गए, क्योंकि डी एफ पैरेलल है बी सी की, ये आपने कहा था कि नहीं कहा था? नहीं कहा था लेट डी एफ पैरेलल है बी सी, जो हमने कहा था जो आप इमेजिन करें वो सबसे पावरफुल होगा। डी एफ पैरेलल है बी सी के, ये कन्फर्म है। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि हम एफ को ई लिख सकते, आपने कहा ई और एफ तो कोइंसिडेंट है, ठीक है, तो एफ को ई लिख दिए, इसलिए डी पैरेलल होगा बी सी के। ये आपका प्रूफ हो गया। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इससे आपको पैरेलल प्रूफ करने की फोर्थ मेथड मिल गई है। अभी तक आप ये बोलते थे अल्टरनेटिंग एंगल इक्वल हो जाए तो आप कहते थे कि पैरेलल हैं, आप बोलते थे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएं या उन एंगल्स का सम 180 हो जाए, ऐसे बोलते थे ना। आज आप ये सीख गए हैं, आपको आज एक नई चीज मिल गई है। क्या? यदि ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, तो ये पैरेलल इसके होगी। जिनको प्रमेय समझ में नहीं आ रही है वो कम से कम हमारी इस बात को सुने। ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये है ना, तो इसका मतलब डी पैरेलल बी सी होगी। ये है आपका थेल्स थ्योरम नंबर 2, अपोजिट ऑफ थेल्स थ्योरम। उतार लीजिए ये आप। देखिए ये आपका कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम एक थ्योरम है, ये आपकी समाप्त हो गई। हमने अभी आज सीख लिया है यहाँ पे कि यदि ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये गिवन हो तो डी पैरेलल होती है बी सी के। समझ में आया ना? ये महत्वपूर्ण बात है, इसे आप ध्यान रखेंगे। इतना आप तो आपके पास 2 बार 3 बार कितनी ही बार आप प्रमेय हमारी देख सकते हैं ना। आपके घर के पास, घर में पहुंच गए हैं, आपको लगे कि अरे हम भूल गए, फिर से पलट के देखिए। आपको लगे कि अरे हम तो ये वाला क्वेश्चन फिर से देखना है, आप फिर से देख लीजिए। लेकिन पढ़िए तो। आप पढ़ने नहीं चाहते तो आपको मैथ कभी समझ में नहीं आएगी। बहुत प्रयास किया है थ्योरम के नाम पे, लग रहा था कि ऐसा ना हम ऐसे ना कि थ्योरम पढ़ा के फंस जाएं। आप पढ़ेंगे नहीं और थ्योरम में हम बदनाम हो जाएं कि वो अच्छा नहीं पढ़ाते हैं।
इसको एक बार आप अच्छी तरह देखिए, फिर अब अगला पार्ट में, अगले पार्ट में इसके हम कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पे आधारित आपको कुछ क्वेश्चन पढ़ाएंगे, ये आप उतार लीजिए। ठीक है, बस ये लास्ट पार्ट है, ये थेल्स थ्योरम का दूसरा पार्ट, लास्ट क्वेश्चन था ये। इसके अगले पार्ट में बताएंगे क्वेश्चन। धन्यवाद।